उसे दर्शन देकर कहा कि पतरस नाम का एक अभिषिक्त है, उसको बुला ले। उसको प्रभु ने कहा, और पतरस से भी प्रभु ने कहा जा। इसका मतलब दोनों तरफ से अगुवाई हो। जब दोनों तरफ से अगुवाई होता है, वहां पर परमेश्वर अपनी आग को गिराने वाला है। हालेलुया। आज का जो विषय प्रभु ने मुझे डाला है कि हम कैसे एक प्रभावशाली रीति से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। प्रभु ने हमें प्रभाव रहित करने वाला नहीं बनाया। गीत गा रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, आराधना कर रहे हो, हमारा आराधना प्रभावशाली होना है, हमारा गीत गाना प्रभावशाली होना है, हमारा प्रचार करना प्रभावशाली होना है, बैठकर आमीन बोलना भी प्रभावशाली होना है। दिन भर बैठ के थक गए हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर क्षेत्र में प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो कैसे हम प्रभावशाली रीति से परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो सकते हैं? आप तैयार है सुनने के लिए? ऐसा जल्दी से निकालिए गिनती की किताब। थैंक यू होली सॉरी निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद को कोई पढ़ने में सहायता करेंगे। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। हाँ। और वे शूर नाम जंगल में आए। क्या मैं नीचे आके प्रचार कर सकता हूँ? आपका कम, ताकि हम शिक्षकों के नजदीक रहे तो और परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले को थोड़ा हिला के बोलो सोना मत, क्योंकि प्रभु तुझे सोने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। अगर आज तू सो गया तो जिंदगी भर तू सोना रहेगा। प्रभु ने तुझे सोने के लिए नहीं चुना है, पर तू सोने वालों को जगाने के लिए चुना है। हालेलुया। मेरे साथ बोले तब मूसा, सबके पास बाइबल है, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे 15 का 22। मैं 3 गिनूंगा, एक साथ ऊंची आवाज में पढ़िए। 1 2 3। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। परमेश्वर ने हमें लोगों को पीछे ले जाने के लिए नहीं चुना है, परंतु परमेश्वर ने हमें लोगों को आगे लेकर जाने के लिए चुना है। हालेलुया। लोग जब तुमसे संगति करें, वे कहने पाए जब तू प्रार्थना करता है मैं परमेश्वर के और करीब जाता हूं, जब तू प्रचार करता है मैं परमेश्वर के और करीब जाता हूं, जब मैं तेरे साथ संगति करता हूं मैं परमेश्वर के और करीब जाता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुझे देखकर लोग भाग रहे हैं। इसके साथ संगति करने से मेरा स्पिरिचुअल लाइफ ठंडा हो जाता है। क्यों? जब भी मिलती है चारी और चुगली करती है, ये जब भी मिलती है दुनिया भर की बातें करती है। आपके साथ संगति करने से लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाना चाहता है। प्रभु ने इसलिए हमें नहीं चुना है कि हमारे जीवन को देखकर एक व्यक्ति जो अच्छा बढ़ रहा था वो ठंडा हो जा रहा है। क्यों मालूम है? तू उंगली फोड़ेगी तो तेरा बाजू वाला भी तो उंगली फोड़ेगा मिट्टी के पीछे। तू नाखून चावेगा तो तेरा बाजू वाला भी तो नाखून चावेगा। आज तुम किस तरह से यहाँ पर बैठे हो? क्या तुझे देखकर दूसरे के अंदर उन्नति हो रहा है, या तुझे देखकर जब भी देखो खाली मुंह का फुलाया रहता है? हालेलुया। आप लोग रिस्पॉन्ड करना है। आप लोग मुस्कुराते नहीं है क्या? 2 प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं मुस्कुरा। या तो आज ब्रश नहीं किए, या फिर एक कबूतरदास करते तुम्हारे दांत पीले हैं। आपके सफेद है। बोलो यीशु मसीह की। मूसा ने इस्राएलियों को आगे लेकर गया। परमेश्वर ने हमें लोगों को आगे लेकर जाने के लिए चुना है। ये 5 दिन का मीटिंग आपको पीछे ले जाने के लिए नहीं है। शैतान आपको पीछे ले जाना चाह रहा है। उड़ाव पुत्र पिता से दूर हुआ, ये शैतान की योजना थी, लेकिन उड़ाव पुत्र वापस पिता के पास आए, ये परमेश्वर की योजना थी। कई लोगों का स्पिरिचुअल लाइफ ठंडा हो गया था। कई लोगों का प्रार्थना
परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट के अंदर एक दर्शन दिया कि ये 5 दिन का मीटिंग लोगों को आगे ले जाने के लिए रखा है। अगर तुम पूछोगे इस 5 दिन की मीटिंग में क्या होने वाला है, मैं बोलूं तेरा प्रार्थना आगे की ओर जा रहा है, तेरा उपवास आगे की ओर जा रहा है, तेरा भविष्यवाणी आगे की ओर जा रहा है, तेरा मिरेकल आगे की ओर जा रहा है, तेरा सेवकाई आगे की ओर जा रहा है। को बोलो, प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए चुना है। हालेलुया। आपको देखकर लोग भागना नहीं है, आपको देखकर लोग आपके साथ संगति करने के लिए तरसना है। आपका फोन किसी को जाए तो अरे इसका फोन क्या उठा रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। आपका फोन जाए तो झपट से फोन उठाना है। आप किसी सभा में खड़े हो जाओ, कौन प्रचार कर रहा है? डेविड आ रहा है तो भागना नहीं चाहिए, डेविड आ रहा है तो लोग दौड़ के आना चाहिए। हालेलुया। आराधना कर रहा है, सृष्टि आराधना कर रही है, सृष्टि आराधना करेगा, ऐसा नहीं होना है। सृष्टि आराधना कर रही है तो लोग अरे सृष्टि अभिषेक से भरी हुई करके दौड़ फैलवाना। मुझे नहीं मालूम कितने लोग अभी नहीं है, कितने लोग कहाँ चले गए हैं। हो सकता है मार्केट में कपड़ा खरीदने गए होंगे, लेकिन जो जानता है कि एक क्षण भी अगर चुक जाऊंगा मैं परमेश्वर की महिमा से चुक जाऊंगा, वो इस जगह को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपने बाजू वाले की आंखों में देखकर, प्रभु तेरे द्वारा लोगों को आगे बढ़ाएगा। बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को देखकर बोलो, तेरे द्वारा लोगों को आगे लेकर जाए। आगे कहां लेकर जाएगा? जो प्रतिज्ञा प्रभु ने तुम्हारे जीवनों में किया है, जो योजना परमेश्वर का तुम्हारे जीवन को लेकर है, इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर उस प्रतिज्ञाओं में तुम्हें ले निकला। परमेश्वर तुम्हें उन प्रतिज्ञाओं में लेकर जाए। तुम पूछ रहे हो कब होगा, कब प्रतिज्ञा पूरा होगा, कब प्रोफेसी पूरा होगा, कब मुझे इस्तेमाल करेगा? मैं बोलूं ये 5 दिन का मीटिंग इसलिए रखा गया है ताकि परमेश्वर तुझे प्रतिज्ञा के स्थान पर। बहुत हो गया विश्व की गुलामी, बहुत हो गया विश्व की गुलामी, बहुत हो गया ना समुद्र का रेखा, बहुत हो गया पानी नहीं गिर रहा है, सोता नहीं है। अब बोलो दूध और मधु की धारा बहने वाली है। हालेलुया। मैं बोलूं 2025 में तुम बहुत परिश्रम करके कम फल नहीं पाओगे। परमेश्वर की अगुवाई में और उसके अनुग्रह के द्वारा थोड़ा परिश्रम प्रतिफल बहुत होगा। मुझे नहीं मालूम आप ताली क्यों बजा रहे हो। कुछ लोग बाजू वाले को देखते हैं ना, वो बजा रहा तो मैं भी बजा देता हूँ। कुछ लोग और पौलुस भाई को देखता है, वो चिल्लाता है तो मैं भी चिल्ला देता हूँ। अरे सुनो, एक हालेलुया होता है जब मैं बोलता हूँ हालेलुया तब तुम बोलते हो, क्या बोलते हो? और एक हालेलुया होता है तुम्हें कोई नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में जिसको छूता है, कोई बोले या ना बोले, कोई उठे या ना उठे, कोई खड़ा हो या ना हो, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, जिसको वचन छूता है वो मजबूर हो जाता है उसमें। तो मैं समझ गया जितने लोग चिपक के बैठे, मैं रांची में उड़ीसा में प्रचार कर लोग उनके कुर्सी फेंक फेंक गए। तो बोले प्रभु जी आपने तो बैठने के लिए कहा था, लेकिन मैंने बैठने के लिए कहा जरूर है, लेकिन वचन के समय आप खड़े होकर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। फिर बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ। आगे कहां लेकर जाए? परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है, बहुत भविष्यवाणी हुआ है हमारे, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु तेरे द्वारा तेरे घराने को बचाएगा, है तू प्रोफेटिस होगी, तो प्रोफेट होगा। कब होगा वो प्रतिज्ञा पूरा? कब होगा? ये वर्ष प्रतिज्ञा के पूरा होने का वर्ष। हालेलुया।
हालेलुया। आगे लेकर जाना मतलब परमेश्वर के करीब लेकर जाना। तुम्हारे द्वारा लोग प्रभु के करीब जाना है, तुम्हारे द्वारा उसके साथ संबंध में वो और मजबूत होना है। हालेलुया। किसके द्वारा एक व्यक्ति आगे जाएगा? जो ऑलरेडी प्रभु के साथ अच्छा है। आज आप अपने जीवन को जांचिए, आपका जीवन प्रभु के साथ कैसा है? अगर आप प्रभु के करीब नहीं है, कैसे आप किसी को प्रभु के करीब लेकर जा सकते हैं? हालेलुया। क्या आप प्रभु के करीब हो? क्या आप प्रभु के साथ संबंध में हो? क्या आप प्रभु के साथ नजदीकता में हो? मैं बोलूं, तेरे जीवन में तेरा पहनावा दिखे या ना दिखे। आज हो सकता है कई लोग देख रहे हैं कौन सा सूट पहनी है, कौन सा कलर का शर्ट पहना है। मैं भी आया हूं तो कई लोग ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है। तेरा पहनावा दिखे। अपने बाजू वाले बोला, तेरा पहनावा दिखे या ना दिखे? तेरी सुंदरता दिखे या ना दिखे? तेरे जीवन में यीशु मसीह दिखना जरूरी है। हालेलुया। हर आराधना करे तो यीशु दिखना है, बातें करे तो यीशु दिखना है, पौलुस नाचे तो यीशु दिखना है। हालेलुया। तुम सब कुछ कर लो, यीशु नहीं है ना, कुछ नहीं है। तुम कितना नाच लो, कितना चिल्ला लो, कितना चीख लो, कितना कूद लो, अगर यीशु नहीं है ना, कुछ नहीं है। बात है? तो मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। जब मैं गोवा में था, मैं मॉडलिंग करता था, जिम जाता था। मेरे को ऋतिक रोशन बनना है, सलमान खान बनना है, फोटोशूट करना है। एक दिन प्रभु ने क्या बोला मालूम है? तेरी सुंदरता, तेरा पसंद दिखे या ना दिखे, तेरे जीवन में मैं दिखना जरूरी है। तेरे जीवन में मैं दिखना जरूरी है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में दिखने के लिए जा रहा है। तेरे आंखों से यीशु देखेगा, तेरे जबान से यीशु बोलेगा, तेरे हाथों से यीशु छुएगा, तेरे पांव के द्वारा यीशु चलेगा। बोले जा रहा है। आपको पता है प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला इस 2025 में? आप लोगों से प्रभु क्या बोल रहा है मालूम है? मुझ में छूट जाओ। प्रभु क्या बोला है? मुझ में छूट जाओ। लेकिन तुम दिखाई दे रहे, यीशु दिखाई नहीं दे रहा। अब प्रभु बोला छूट जाओ। मुझे भी प्रभु ने बोला जब मैं गोवा में था, छूट जा बेटा। मैं आधा छूटा। कितना छूटा? आधा छूटा। तो प्रभु भी दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूं। अभी भी संसार की बातें हैं, अभी भी संसार की आदतें हैं, अभी भी संसार की चाल चलन है, अभी भी संसार के सब। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, तुझे पूरा छूटना है। अब जब मैं छूट गया, अब मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। हाथ मेरे हैं, लेकिन इस हाथ से, तीसरे नंबर वाले को, इस हाथ से यीशु छुएगा। हालेलुया। इधर दौड़ के जा रहा है, यहां से परमेश्वर अपने सामने का काम कर रहा है। पैर मेरे हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? रेडी? पैर मेरे हैं, लेकिन इस पैर से यीशु चलना है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर मेरी है, लेकिन इस शरीर में परमेश्वर का उपस्थित है। बोलो, तेरे जीवन में कुछ दिखेगा ना दिखे, यीशु दिखना है। तेरे आराधना में यीशु दिखना है, तेरे प्रचार में यीशु दिखना है, तेरे गवाही में यीशु दिखना है। जब तू नाचे तो यीशु दिखना है, जब तू बैठे तो यीशु दिखना है, जब तू खड़े हो तो यीशु दिखना है। जब लोग तुझे देखे तो ये ना बोले दुष्ट आत्मा का बेटा, जब लोग तुझे देखे तो बोले यीशु का बेटा। हालेलुया। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। आपको क्या लगता है, लोगों को आगे लेकर जाना आसान है? आसान है? इतने लोगों को आगे लेकर जाना आसान है? पीछे क्या पसीना बहा रहा है तुमको मालूम ही नहीं है। 5 बजे प्रोफेट खाना खा रहा था, अभी मैं आया तो देखा। हालेलुया। तुमको मालूम नहीं पीछे साउंड सिस्टम में वो लोग कितना पसीना बहा रहे हैं। लोगों को आगे लेकर जाना आसान नहीं है, पर प्रभु ने तुम्हें
लिए चुना है ताकि तुम्हारे द्वारा केवल 2 लोगों को नहीं, केवल 10 लोगों को नहीं, मूसा के द्वारा 10 लोग नहीं थे, मूसा के द्वारा 20 लोग नहीं थे, मूसा के द्वारा पूरा देश था। मास्टर भुवनेश्वर, तेरे द्वारा केवल 10 लोग नहीं, पूरा समुद्र क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए जा रहा है। तुम्हें आपको कुंडा गांव में 10 लोग 50 लोग के लिए नहीं रखा है, तुम्हारे द्वारा पूरा बस्तर एरिया आगे बढ़ेगा। हालेलुया। हमने अपने दर्शन को छोटा कर दिया। जिस पारा में हमारा कलीसिया है, हम प्रभु से क्या बोले, मेरे पारा के लोग उधार पाए। अरे प्रभु ने तेरे पारा के लिए तुझे नहीं चुना है, तेरे गली और तेरे मोहल्ले के लिए नहीं चुना है, तेरे देश और संसार के लिए प्रवेश किया। तुम अपने परिवार में अकेले हो। कई लोग यहाँ पर अकेले अपने परिवार में विश्वास में, और वो लोग बोल रहे हैं प्रभु मैं अकेला। अरे तू अकेला नहीं होगा, तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। तेरा घराना मतलब केवल तेरी माँ पिता तेरे भाई बहन में सीमित मत हो जा, तेरे काका, तेरा मौसी, तेरा पिता, तेरा बड़े पापा और बोलिया में बोल तो बैठा हुआ सब रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बोल तो बुबा भी आएगा, तो बुबा की लाइफ को क्या तो डोकरी भी आएगा। हालेलुया। आपकी डोकरी आई है, प्रभु में आई है, स्वर्ग से उधार की आपकी डोकरी आई है, प्रभु में आई है, बोलो आएगी। डोकरा आ गया तो डोकरी भी आएगी। हालेलुया। मैं प्रभु से क्या मांग रहा हूं मालूम है? मेरे कलीसिया में सिर्फ डोकरा नहीं आना है, सिर्फ डोकरी नहीं आना है, डोकरा डोकरी दोनों। आप लोग चाहते हो क्या परमेश्वर आपको प्रभावशाली रीति से कब तक खाली ढीला ढाला से रुकाएगा? प्रभु चाहता है प्रभावशाली, उसकी ओर से जो होता है वो प्रभावशाली होता है। हालेलुया। लोग चाहते हैं कि आप प्रभावशाली हो। सुनो, आपको क्या लगता है मूसा ऐसे ही प्रभावशाली है? ऐसे ही बन गया? मूसा को जब प्रभु चुना, वचन में लिखा है वो भेड़ बकरी चला। क्या कर रहा था? मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आपने केवल भेड़ बकरी चलाने वालों को ही चुना, केवल मछली पकड़ने वालों को चुना, तोतला के बात करता ऐसे लोगों को चुना? सही बात है। हम में से कई लोग में वैसे है ना, प्रभु मेरे को डर लगता है, प्रभु मेरे को हियाव नहीं है सामने बातें करने के लिए, मैं गा नहीं सकता, मेरे बाल उड़ गए हैं, मेरे पेट बढ़ गए हैं। तूने मुझे चुना है। हालेलुया। तूने मुझे चुना है। अरे सुनो, प्रभु तुम्हारी योग्यता को देखकर नहीं चुनता, तो कितना बलवान है, तो कितना सुंदर है, तो कितना अनपढ़ है, कितना गवाह है, नहीं, वो जिसे चुनता है उसे योग्य बना देता है। तुम्हें प्रभु ने बड़ी बड़ी बातें किया, तेरे द्वारा ये करूंगा, तुम बोलो कैसे होगा? ऐ मरियम तू गर्भवती होगी, कैसे होगा? तेरे द्वारा उद्धार करना चलने का कैसे होगा? अब कैसे होगा बोलने वाला समय नहीं है, अब निश्चय होगा बोलने वाला। कैसे होगा कहने वाला जनरेशन नहीं चाहिए। मरियम ने बोला कैसे होगा, स्वर्गदूत ने बोला पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और निश्चय तू गर्भवती होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मैं तो तोतलाता हूँ, कैसे फिर उनके सामने बातें करूंगा? अरे जिसे प्रभु ने चुना है उसे वो योग्य बना दे। गाना गाती है, प्रभु ने तुझे इसलिए नहीं चुना तू अच्छा कीबोर्ड बजाता है, प्रभु ने तुझे इसलिए नहीं चुना अच्छा ड्रम बजाता है, प्रभु ने जब तुझे चुना है अपने अनुग्रह के द्वारा चुना है। चिल्ला के बोलो, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है।
के साथ परमेश्वर का फायर था, मूसा के साथ परमेश्वर का आग था। हालेलुया। लगता है सुबह से अभी तक आमीन बोल बोल के आप थक गए। बोलो अब मुंह से आमीन बोलने वाला समय खत्म हो रहा है। आपको पता है मुंह से आमीन बोलने वाले बहुत हैं। मैं नेपाल में प्रचार करने के लिए गया था, तुम मर जाओगे बोले तो आमीन बोल रहे सब। हमको आमीन का आदत हो गया, प्रचारक को केवल प्रचार ही करने देते हैं। आमीन आमीन आमीन, ये बात है। हालेलुया। बोलो अब मुंह से आमीन बोलने का समय खत्म। मुंह से आमीन बोलने का अब उसके वचन के अनुसार चलने के द्वारा आमीन बोलो। उसके वचन को पालन करने के द्वारा आमीन बोलो। यहाँ आमीन बोल रहा है और उधर जाके यहाँ आमीन बोल रहा है और उधर जाके वो मेरी जगह पे बैठ गया था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे नहीं बोलो यीशु मसीह की। अगर तुम चाहते हो कि तुम प्रभावशाली हो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का फायर होना जरूरी है। और दिन को रात को अग्नि के खंभे, अग्नि क्या है? फायर है। परमेश्वर का आग हमारे अंदर होना है, परमेश्वर का प्रकाश हमारे अंदर होना है। मैं जब रास्ते में आ रहा था, बार बार अपोस्टल प्रकाश का नाम आ रहा था और मैं सोच रहा था अगर अपोस्टल प्रकाश होते तो मैं उनको बोलता, लेकिन उनकी वाइफ को बोल रहा हूं, तुम्हारे द्वारा गोंडा गांव में प्रकाश आने वाला है। हालेलुया। मेरी बेटी आपको पता है परमेश्वर ने आप दोनों को क्यों जोड़ा? तुझमें भी प्रकाश है और उसमें भी प्रकाश है। और मैं प्रभु से पूछ रहा हूं, प्रभु ऑलरेडी प्रकाश है, दूसरा प्रकाश क्यों? और प्रभु ने क्या बोला मालूम है? जब दो प्रकाश जुड़ जाएंगे वहां पर ब्लास्ट होगा। अकेले हो सिंगल, सब प्रार्थना करो आपके जीवन में परमेश्वर की आग से भरा हुआ व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाओगे। आपके नगर में, आपके कस्बे में, क्यों आपके नगर में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में परमेश्वर की सामर्थ का ब्लास्ट होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलो फायर आना है, रोशनी आना है, प्रकाश आना है। आपको पता है ये आग कौन सा आग है? ये वो आग है जो होरेब के पहाड़ पर मूसा ने जलती हुई झाड़ियों के अंदर देखा। ये कौन सी आग है? ये वो आग है जिस आग के अंदर से यहोवा ने आवाज दिया था। अब तुम्हारा वचन खाली वचन नहीं होना है, आग से भरकर निकलना है। हमारे मुख से लोग वचन को सुने तो बोलने पाए, प्रभु के दास जब तू मुंह खोल के बोल रहा था तेरे मुंह से आग आ रहा था, आग का गोला आ रहा था। जब तू बोल रहा था तेरे अंदर से आग का गोला आ रहा था। आज आग यहाँ पर गिरने के लिए जा रहा है। Are you ready? The fire is going to fall in this place. Hallelujah. ये वो आग नहीं है जो तुम माचिस से जलाते, ये वो आग नहीं है जो बीड़ी पीने के लिए लाइटर जलाते, ये वो आग नहीं है जो चिमटा मार के सिलेंडर जलाते हो। ये वो आग है जिसे परमेश्वर ने धधकती हुई आग कहा है। लॉस एंजलिस में अभी आग लगी है। आज बिलासपुर शहर के अंदर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके अंदर परमेश्वर की हालेलुया। तेरे जीवन में परमेश्वर का फायर नहीं हो, उसका आग उसके अभिषेक को दिखाता है। ये कौन सा प्रकाश है मालूम है? जब साउल रास्ते में जा रहा था, अचानक से रोशनी आई, अचानक से प्रकाश चमका। साउल उस प्रकाश में ठहर नहीं पाया, गिर गया, उसकी आंखें बंद हो गई, वो अंधा हो गया। अंधा संसार के लिए हुआ, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें उस आग के द्वारा खुल गई। अपनी जगह पर खड़े हो जाए। इस समय वो आग इस जगह पर गिरने वाला। मैं परमेश्वर के दासी के साथ बातें कर रहा था, आज मैं ये प्रचार करूंगा, ये प्रचार उस समय प्रभु ने मेरे हृदय में डाला
यहाँ पर कई सारे साउल लोग खड़े हैं जिसके ऊपर आज आग गिरेगा और ये आग गिरते ही ये पौलुस में बदल जाएंगे, ये पौलुस में बदल जाएंगे। आपको तैयार है? आपको तैयार है? कुछ लोगों के अंदर सुनो, अपोस्टल जिसे मैं बातें कर रहा था उन्होंने क्या बोला?